हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम JLPT N2 के कुछ पैटर्न करेंगे एक एक करके, और हो सकेगा तो मैं आपसे रोज वीडियोस डाला करूंगा, क्योंकि मैं रोज वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो शायद जो स्टूडेंट है उनको शायद परेशानी हो रही है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करे बिना। तो सबसे पहला जो पैटर्न है हमारा साई N2 का, ध्यान से दीजिएगा। और कहीं पे ये नहीं लिखा है कि N3 वाला N2 नहीं पढ़ सकता, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। खाली इन्होंने बस अपना JLPT के बुक्स को डिवाइड कर रखा है और कुछ नहीं है। अगर आप ये पहले पढ़ लेते हैं तो अच्छा है, क्योंकि N3 के एग्जाम में भी N2 की चीजें आती हैं। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि JLPT को तो पहले आप अलग रख दीजिए, जापानीज सीखिए। सबके मन में बस आजकल जितने भी स्टूडेंट हैं सब JLPT करना है। तू कौन सा JLPT कर रहा है, तुम कौन सा कर रहे हो, तुम कौन सा कर रहे हो, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं है। अरे जापानीज सीखनी है यार। N3 N2 N1 N ये चीजें हटाओ। इन चीजों को कोई, ये चीजें बेकार हैं कि मैं JLPT N3 कर रही हूँ मैंने। अरे एग्जाम देना है, जापानीज सीखिए। JLPT तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे उसके बीच में। जापानीज तो पूरी की पूरी है ना, A से Z तक। बट हमें बीच में कहीं D है तो उसको हमने मान लिया कि JLPT N3, और F आया तो वो N1 है, F तक किसी ने पढ़ लिया तो वो गलत है। उसको पूरा का पूरा तुम जापानीज तो सीखो। ये किसने कह दिया कि N1 करने वाले को जॉब मिल जाती है? जापानीज करने वाले को जॉब मिलती है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साई का मतलब होता है, मैंने नीचे भी लिखा हुआ, इमी वा तोकी। मतलब जिस तरीके से हम तोकी को यूज करते हैं तो उस तरीके से हम साई को यूज करेंगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, टोक्यो ए किता साई वा जेही वाताशी नि रेंडा कुश्ते कुदासाई। ओके, ध्यान दीजिए। टोक्यो ए किता साई वा, टोक्यो ए किता तोकी जेही वाताशी नि रेंडा कुश्ते कुदासाई। ओके, ध्यान दीजिएगा। टोक्यो ए किता साई, तोकी टाइम पर, जब टोक्यो आओगे, ठीक है ना। किता साई, जब टोक्यो आ जाओगे उस टाइम पे। जेही वताशी नि रेंडा कुश्ते कुदासाई, किसी भी हालत में मुझे कॉल करिएगा प्लीज। ओके, ध्यान दीजिएगा। सेकंड देखिए, जुकेन नो साई नी या तोकी नी जुकेन ह्यो ओ वासुरे नाई दे कुदासाई। टेस्ट के टाइम पे, देखिए जुकेन मतलब टेस्ट, ओके, एग्जाम। नो मतलब का के, उसका साउंड आता है, हमेशा याद रखिएगा। N5 में नो पार्टिकल, ये सारे के सारे पार्टिकल आपको क्लियर होने चाहिए। नो पार्टिकल का, की, कु, के, को, इसका साउंड देता है नो पार्टिकल। जैसे टेस्ट के टाइम, साई नी मतलब तोकी नी, जुकेन ह्यो मतलब जो आपका एडमी, जो जिससे आप हम लोग एंटर करते हैं ना JLPT देने के लिए, उसको एडमिशन कार्ड बोल सकते हैं या जो भी आप उसको बोल सकते हैं, एडमिट कार्ड, ठीक है। ओ वासुरे नाई दे कुदासाई, प्लीज उसको मत भूलिएगा। ओके, टेस्ट के टाइम पे टेस्ट एडमिशन जो कार्ड होता है या जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं उसको लेकर आना जरूरी है, ठीक है। ओ वासुरे नाई दे कुदासाई, ध्यान दीजिएगा। सेकंड है, सेकंड पैटर्न इसी से रिलेटेड है, नी साइस्ते। देखिए अभी हमने साई पढ़ा, वो था टाइम। यहां भी टाइम है, तोकिनी, बट इसका मतलब ये आ जाता है कि कोरे कारा सुरु तोकिनी। जो अब से हम कोई चीज करने जाएंगे ना उस टाइम पे, मान लीजिए मैं स्पीच दे रहा कोई, तो स्पीच के टाइम पे वो स्पीच देगा, है ना। तो उसको किस तरीके से हम लोग प्रेजेंट करेंगे वो देखिए। काई काई नी साइस्ते, ध्यान दीजिएगा। काई काई नी ताइस्ते नी साइस्ते मतलब, काई काई मतलब होता है ओपन अ मीटिंग, मीटिंग ओपन होने के टाइम पे, है ना। कोरे कारा क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। नी साइस्ते साचो गा सुपीचियो सुरु, साचो गा क्या करेंगे, साचो हमारे MD क्या कर रहे हैं, स्पीच देंगे। ओके, कोरे कारा मतलब जब स्टार्ट होगी, शुरू तो की नहीं, काई काई नहीं साइस्ते मतलब मीटिंग स्टार्ट होने के टाइम पे, ठीक है, ये समय साचो MD स्पीच देंगे। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, सिंगाकुसाकियो एराबुन, देखिए ध्यान से देखिए, एराबुनी साइस्ते। सिंगाकुसाकी मतलब होता है हायर, जो जैसे हम लोग हायर एजुकेशन के लिए कहीं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं या कुछ भी, तो इसको कहा जाता है सिंगाकुसाकी। ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि सिंगाकुसाकियो एराबू नी साइस्ते के टाइम पे, एराबू तोकी नी, ओके,
एराबू नी साइस्ते के टाइम पर किचन तो सिराबे माशो, प्रॉपर तरीके से सर्च कर लीजिएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं चलो यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं कोई हम, है ना, बीटेक का यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज बीटेक ओ या इंज, ठीक है, ओ एराबुनी साइस्ते किचित तो सिराबे माशो, कोई भी कॉलेज आप यहाँ पे, मैं तो ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पे कॉलेज डाल के या किसी भी चीज को सर्च कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से सर्च करो। चलो लेट्स ध्यान दीजिएगा, सिराबे माशो है, चलो सर्च करते हैं, प्रॉपर तरीके से सर्च करते हैं, किचिन तो सिराबे माशो, ठीक है ना, सिराबे माशो कह रहा है वो, ध्यान दीजिएगा, या सिराबे थे कुदासाई आप बोल सकते हैं, या सिराबे ना क्या बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। अगला देखते हैं, देखिए अगला जो आज इसी का अगला पैटर्न है थर्ड, तोतानी। तोतानी का मतलब होता है इमीवा शिता चोकबो नी, मतलब कोई चीज करी देन उसके बाद तुरंत, ठीक है, मान लो कुछ भी चीज करी आपने और जैसे ही वो चीज करी उसके तुरंत बाद कुछ और दूसरा एक्शन हो गया, वो आपने नहीं करा, ठीक है ना, हो जाना। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, सुकारेते इतानोदे, सुकारेते इतानोदे थक गया था इसलिए योकोनी साइड में, योकोनी नाकता तोतान, साइड में, जैसे मतलब योको मतलब जैसे हम लोग कोई भी कॉर्नर मिल गया या साइड मिल गई तो हम लोग उसमें थोड़ा सा नींद आती है तो हम लोग झुक जाते हैं, है ना, नी नाकता तोतान, जैसे ही मैं उसकी तरफ को झुका या इस तरीके, है ना, साइड में हुआ, नेमुत्ते सिमाई मास्ता, ये नेमुत्ते सिमाकता, मुझे नींद आ गई, मैं सो गया बिल्कुल, ओके, ध्यान देना, तोतान नाकता तोतान मतलब जैसे ही मैंने ये करा तो मेरे को नींद आ गई उसके तुरंत बाद। समझ में आ रहा है आप लोगों के? अगर समझ में कोई चीज नहीं आती है तो प्लीज कमेंट करके नीचे बताएं, और मैंने N4, N3, N2, N1 की बुक्स हिंदी में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा हुआ है, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड करें, और बहुत ही कम प्राइस में है, और मैं श्योर हूं कि वो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके आगे तक फैलाएं, ताकि और लोगों की मदद हो सके, जिनके पास पैसे नहीं है वो घर में पढ़ सकें, प्लीज। चलिए सेकंड एग्जांपल क्या, देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, वाता आमे, शायद आप लोगों ने ना सुना हो। वाता आमे का मतलब होता है, हम लोग जो बचपन में या अभी भी बिकते हैं, बुढ़िया के बाल जिसे हम कहते हैं, है ना, वो बुढ़िया के बाल कहे जाते हैं, उसको कहा जाता है वाता आमे। हम लोग उसको जैसे ही मुंह में डालते हैं वो गायब हो जाता है ना, तुरंत अपने आप गायब हो जाता है। तो वो कह रहे हैं वाता आमे ओ कुचिनी इरेता तोतान, जैसे ही डाला उसके बाद तुरंत ही, ठीक है ना, जैसे मुंह में डाला उसके बाद तुरंत वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है ना। तो वो ही चीज मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, जैसे ही हम बुढ़िया के बाल को मुंह में डालते हैं वो तुरंत क्या होता है, पिघल जाता है। तो वही है वाता आमे ओ कुचिनी, बुढ़िया के बाल को मुंह में, एरेता तोतान, जैसे ही मुंह में डाला उसके तुरंत बाद वो पिघल गया, ठीक है ना। तोकेते सिमात्ता, तोके मास मतलब पिघलना, मेल्ट होना, तोकेते सिमात्ता, ओके, वो तुरंत पिघल गया। तो ऐसे ही मैं आपको एग्जाम्पल थोड़े से इसलिए कम बताता हूं, अगर मैं सारे यहाँ पे 10-12 एग्जाम्पल लिख दूंगा तो आप लोग बस इन्हीं को याद कर लोगे और कुछ नहीं। मैंने 10 बार कहा है और आज भी कह रहा हूं, ये जो पैटर्न होते हैं ना, इनकी मीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें इनको याद करना है और ये कैसे यूज होता है, बस हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल के मैं तोतान बताया, तोतान नी, इसको मैंने नीचे लिखा इमीवा सीता चोकुगोनी, कुछ चीज करी देन उसके तुरंत बाद ये अपने दिमाग में डाल लो कि तोतान नी का मतलब कैसे यूज करा जाता है। जैसे हमने कोई भी चीज, मान लो हमने डोर खोला और तुरंत ठंडी हवा अंदर आ गई, हमने एक ही एक्शन करा था बट दूसरा एक्शन खुद हुआ है, और तुरंत उसके बाद हुआ है जो चीज मैंने करी थी। मान लो मैंने दरवाजा खोला, तुरंत बिल्ली नेको का हाइते मारता, है ना, दो आगा आखिचा तोता नेतोगा हाइते मारता। तो वो चीज देखनी है कि जैसे ही मैंने तो डोर खोला ना, उसके बाद सेकंड जो एक्शन हुआ वो अपने आप हुआ और तुरंत हुआ। इस तरीके से तोतान का यूज करा जाता है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, इसको समझिए और जितना हो सके प्लीज इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।